So hi everyone, this is रहमत आलम। आज लेक्चर नंबर 3 ऑफ TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का है। बेसिकली आज के लेक्चर में हम कल वाली एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद DFA के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ ब्लॉक डायग्राम? बेसिकली जो कल हम DFA डिजाइन करना सीख रहे थे, DFA डिजाइनिंग करना सीख रहे थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रही थी कि अगर कंडीशन A अगर पॉसिबल है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद ये Q1 स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज हम देख रहे थे। और अगर A की जगह पे कंडीशन B आ जाती है तो ये मेरा फेल हो जाएगा और इसे हम डेड स्टेट में भेज देंगे। ये चीजें हम पढ़ रहे थे। बेसिकली ये इसी चीज का क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया? अब देखो इसको बारी बारी से समझते हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है कि इस ब्लॉक डायग्राम मतलब इस फाइनाइट ऑटोमेटा में तीन चीजें दी हुई होती है। एक टेप, इसे टेप कहा जाता है, इसे रीडिंग हेड बोला जाता है, और ये कंट्रोल होता है, ये इंजन होता है, ठीक है ना। बारी बारी से हम इसको समझते हैं। ये टेप है, ठीक है ना, ये टेप है और इसमें कई स्क्वायर्स, कई डब्बे होते हैं जिसे हम सेल बोलते हैं, और इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सिंबल लगी हुई होती है और इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड मार्कर। और दूसरे साइड जो सिंबल लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंड मार्कर। आ गया समझ में? अब मान लो कि कभी आपको ऐसा दिख जाए कि इस टेप के लेफ्ट और राइट साइड में एंड मार्कर लगी हुई ना हो, तो आप ये समझ लेना कि इस टेप की लेंथ इनफाइनाइट है। ओके, इजंट इट? अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। इसके बाद इस 20 वाले कॉलम में क्या होता है, बीच वाले कॉलम में इनपुट्स होती है। इनपुट्स क्या हो सकती है, तो जो सिग्मा, जो आपकी अल्फाबेट होती है, A, B, का, खा या फिर 0, 1, कुछ भी अल्फाबेट है, ये एज ए इनपुट डली हुई होती है इसमें। और रीडर जो उसे रीड करता है इस इनपुट्स को, ये लेफ्ट से राइट ये मूव करता है और रीड करता है और ये बताता है, ठीक है ना, कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। बेसिकली ये रीडर रीड करके कुछ प्रोसेसिंग इसमें होती है, कुछ रूल्स लगे हुए होते हैं, उसी के बेसिस पे ये डिसाइड कर रही होती है कि ये चीज एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। बात समझ में आपको आ गई? वही ये एज ए नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई है। इनपुट टेप क्या है? इनपुट टेप इज डिवाइडेड इनटू कई स्क्वायर्स। इनपुट टेप क्या है? ये स्क्वायर्स में डिवाइड होती है, जिसके लेफ्ट एंड मार्कर लगी हुई होती है और राइट साइड पे राइट एंड मार्कर लगी हुई होती है, और बीच में इनपुट्स होती है, और रीडिंग हेड जो से रीड कर रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद फाइनाइट कंट्रोल, ये एक इंजन होती है जो कि ट्रांजिशन दिखाती है कि अगर इनपुट एक्सेप्ट हो जाती है तो ट्रांजिशन हो जाएगा, अगर इनपुट एक्सेप्ट नहीं होती है तो ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम बेसिकली DFA के क्वेश्चंस डिजाइन करने वाले हैं। आपको कल की क्लास में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी तो इस क्लास में आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। ओके, तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक DFA डिजाइन कीजिए जिसकी अल्फाबेट 0,1 हो और एवरी एक्सेप्टेड एलिमेंट इवन नंबर को वो एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। तो हम इसके लिए DFA डिजाइनिंग के लिए हमें स्टेट्स बनानी पड़ती है। मान लो 2 स्टेट यहां पे बनाते हैं, चूंकि एक इवन की बात हो रही है तो दूसरा ऑड होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेट में 2 ही अल्फाबेट है, तो 0 अगर इवन है तो 1 क्या होगा, ऑड होगा। तो 2 स्टेट्स हम लेते हैं। पहला इनिशियल स्टेट ऑड को लेते हैं और इनिशियल स्टेट के लिए हम एक रिंग लगाते हैं और गेम स्टार्ट करने के लिए एक एरो लगाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई?
अब अगर 0 आ गई तब ये इवन वाले स्टेट पर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और इवन चूंकि लास्ट स्टेट है, फाइनल स्टेट है, तो इसमें डबल रिंग लगा देंगे। ओके, बात क्लियर हो रही है। अब चूंकि ऑड, मान लो यहां पे क्या ये डीएफए कंप्लीट हो गई है, तो ये डीएफए कंप्लीट अभी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इस ऑड वाले स्टेट में हमने 0 की बात की है लेकिन 1 की बात नहीं हुई है। इसमें भी हमें 0 1 की बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट्स आपके जो दिए हुए हैं वो 2 दिए हुए हैं, तो 0 के लिए तो काम हो गया। इन केस मान लो अगर 0 के जगह पे 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे? लेकिन हमको ऑड बनाए रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 को लूप में लगा देंगे कि आप 1 1 1 1 आते जाइए। दरवाजा हम कब खोलेंगे? जब मेरा 0 भैया आएगा, तभी हम दरवाजा खोलेंगे और ये इवन वाले स्टेट पे जाएगा। ठीक है, अब ये इवन चाहता है कि हम भी इवन बने रहे, क्योंकि अगर 1 आ गया तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें भी एक 0 का लूप लगा देते हैं ताकि ये इवन बना रहे। बात समझ में आ गई? अब चूंकि इसमें इस स्टेट की 2 अल्फाबेट्स की बात हो गई, 0 और 1 की, लेकिन इस स्टेट की सिर्फ 0 की बात हुई है, इसीलिए ये स्टेट इनकम्प्लीट है। अब देखो ये स्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि 1 की बात करते हैं। इन केस अगर 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे? इसको ऑड के पास भेज देंगे और ऑड इसे खुद के पास रखेगा और वो ऑड बना रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाता है। ये स्टेट्स डीएफए डिजाइन हो गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक डीएफए आपको डिजाइन करना है जिसकी अल्फाबेट A, B है और एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विद A, B। ठीक है ना, और इसे ट्रांजिशन टेबल पे डिफाइन करना है। बेसिकली कल के लेक्चर में हम देख रहे थे कि जो ये स्टेट्स हम पढ़ रहे थे उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर हमने देखा उसी चीज को अगर ट्रांजिशन आईडी में दिखानी है हमें, तो वो कैसे करना है, और ट्रांजिशन टेबल पे दिखाना है तो उसको हम रो एंड कॉलम फॉर्म में दिखाते हैं। और उसी का क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं कि बेसिकली रो एंड कॉलम फॉर्म में आप किस प्रकार से दिखा रहे होंगे। ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज में लिखा है कि जो स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग वो A, B से होनी चाहिए, A, B से होनी चाहिए। बाद में क्या आ रही है हमें मतलब नहीं है। A, B से होनी चाहिए, बाद में क्या आ रही है हमें मतलब नहीं है। A, B से होनी चाहिए, बाद में क्या आ रही है हमें मतलब नहीं। बात समझ में आ गई? अब इसकी स्टेट को डिजाइन करना है, मतलब डीएफए डिजाइन करना है। इसके लिए हम एक इनिशियल स्टेट लेंगे और उस पर एक रिंग लगाएंगे और गेम को स्टार्ट करने के लिए एक एरो लगाएंगे। ओके, अब अगर आपका स्टार्ट में ए आ जाता है तब आप स्टेट नंबर Q1 पे चले जाएंगे। अगर बी भी आ जाती है बाद में एंड में, ठीक है ना, क्या कह रहा है स्टार्ट विद ए और बी, तो ए के बाद अगर बी आ जाती है तब भी आप क्या चले जाएंगे, दूसरे स्टेट पे चले जाएंगे और ये आपकी फाइनल स्टेट रहेगी। इसीलिए इसे हम डबल रिंग से दिखा देते हैं, क्योंकि ए और बी की बात हो रही थी, कंडीशन ए और बी की थी। तो ए की मैंने बात किया कि अगर कंडीशन ए अगर ट्रू हो जाता है तो हम अगले स्टेट पे चले जाएंगे, और कंडीशन बी जो है यानी बी आनी चाहिए वो अगर ट्रू हो जाती है तो अगले स्टेट मतलब फाइनल स्टेट पे हम चले जाएंगे। अब क्या करना है, अब ये लॉजिकल जितने भी क्वेश्चन है डीएफए डिजाइनिंग के, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो हमें सोचना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इस स्टेट में अगर ए के जगह पे अगर बी आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो जैसा कि हमने कल के क्लास में पढ़ा था, अगर बी आ जाए तो इसे हम क्या करेंगे, ट्रैप स्टेट में डाल देंगे, ट्रैप कर देंगे, और ट्रैप में ये आपस में ही लूप में घूमती रहती। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये Q1 वाली, सॉरी, अरे
2 मिनट। अब देखो, क्या ये पूरी डीएफए कंप्लीट हो गई है? तो नहीं मेरे भाई, ये कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि स्टेट Q0 की ए और बी की बात हमने कर रखी है, लेकिन बाकी स्टेट्स में हमें उन दोनों अल्फाबेट्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 अल्फाबेट दी हुई है और दोनों का हमें दिखाना पड़ेगा। अब देखो Q1 में मान लो ऐसा हो जाए कि अगर B के जगह पे A आ जाए, फिर क्या करेंगे? है ना, तो दिक्कत वाली बात है। फिर क्या करेंगे? सोचो। अगर क्या इसे हम लूप में डाल सकते हैं? लूप में डालेंगे तो लूप में डालने पर क्या होगा कि लूप में डालने पे ये होगा कि ये बार बार रिपीट होता रहेगा और फिर बी आएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्ट ए, उसके बाद बी होनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ जाए। ए और बी, बीच में कुछ नहीं आ सकती है, ए और बी होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लूप लगाएंगे तो ये बार बार रिपीट होगी। तो देखो बार बार रिपीट होगी ए ए ए, उसके बाद भी, लेकिन मुझे वैसा थोड़ी करना है, मुझे तो ए के बाद बी आनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लूप नहीं लगा करके हम इसे भी ट्रैप स्टेट में डाल देंगे, ट्रैप स्टेट में डाल देंगे। बात क्लियर हो गई? अब ये स्टेट तो चलो कंप्लीट हो गई। अब लास्ट वाली स्टेट देखते हैं। लास्ट वाली स्टेट क्या करेंगे? तो लास्ट वाली स्टेट में मेरा कंडीशन ये था कि स्टार्ट होनी चाहिए ए बी से, स्टार्ट होनी चाहिए ए बी से, बाद में बी आ रहा है, ए आ रहा है, या फिर ए आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम लूप लगा देते हैं कि भैया आप ए आ जाओ, ए बी आ जाओ, या फिर बी आ जाओ, हमें उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इतना क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इस चीज को आपको ट्रांजिशन टेबल पे दिखाना है। तो चलो ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसमें कितने स्टेट्स हैं? तो एक स्टेट, 2 स्टेट और 3 स्टेट। एक स्टेट, 2 स्टेट और 3 स्टेट। 3 स्टेट क्या है? बात समझ में आ रही है? अब कुछ इनपुट्स लेते हैं। इनपुट्स यानी सिग्मा ए और बी लेते हैं, है ना। सिग्मा क्या है? ए और बी है, इसीलिए मैंने ए और बी लिया। और स्टेट्स को हम किससे दिखाते हैं? तो स्टेट्स को हम डेल्टा से दिखाते हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। अब यहां पे इस डायग्राम को देखना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। क्यू नॉट ए पर केस में था, क्यू नॉट ए पर ये Q1 हो गया, क्यू नॉट ए पे जाने पर Q1 स्टेट में पहुंच गया। क्यू नॉट बी पर जाने पर किस पे चला गया? Q3 पे चला गया। बात समझ में आ रही है? Q1 की बात करते हैं। Q1 बी पे जाने पर, सॉरी, Q1 ए पे जाने पर Q3 पे गया, ठीक है। अब Q1 बी जाने पर, बी इनपुट आने पर किस पे चला गया? तो Q2 पे चला गया, ठीक है। अब देखो Q2 ए स्टेट आने पर ये किस पे चला गया? तो ये Q2 पे ही रहा, और बी स्टेट आने पर भी ये लूप चलता गया और ये Q2 पे ही रहा, लूप देखो इसी पे रहा। तो ये आपकी ट्रांजिशन टेबल रो एंड कॉलम फॉर्मेट में आपने इसको दिखा दिया। ओके, इजंट इट? आगे चलते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है डिजाइन ए डीएफए जो कि एक्सेप्ट ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी वेयर एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए और एंड विद बी। मतलब एक आपको डीएफए डिजाइन करनी है जिसकी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। अब इसकी लैंग्वेज क्या बन सकती है? तो ये कहता है स्टार्ट ए से होनी चाहिए, एंड बी पे होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट
ए से होनी चाहिए, एंड बी पे होनी चाहिए, बीच में क्या आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीजें बन सकती है जिसमें स्टार्ट ए से और एंड बी से, ये ऐसे ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक ये स्ट्रिंग जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसकी डीएफए डिजाइन करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको एक इनिशियल स्टेट लेना है और उस इनिशियल स्टेट में हम एक सिंगल रिंग लगाते हैं और गेम को स्टार्ट करने के लिए एरो लगाते हैं। अब अगर आपकी कंडीशन में अगर ए स्टार्ट हो गई, ए आ गई, तब आप अगले स्टेट पे चले जाइएगा, और एंड बी से हो गई स्ट्रिंग आपकी तो क्या हो जाएगा, तब भी आप अगले स्टेट पे चले जाएंगे। लेकिन इन केस पॉसिबिलिटी है कि अगर इनिशियल स्टेट में ए ना आया और बी आ गया, ठीक है ना, ए ना आया बी आ गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो इस बी को हम क्या करेंगे, ट्रैप कर देंगे। इस बी को हम ट्रैप कर देंगे और Q3 स्टेट बना देंगे, और ट्रैप में ये अपने आप में ए और बी का लूप ये चलते रहता है। ठीक है, अब देखो अगर Q1 में अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये डीएफए अब Q0 स्टेट की कंप्लीट हुई है, ए और बी की बात हो गई है, अल्फाबेट ए और बी दी हुई थी। अब Q1 में ए और बी की बात करेंगे, Q2 में ए और बी की बात करेंगे, और ये फाइनल स्टेट है तो इसमें डबल रिंग लगाएंगे। आ गई बात समझ में। अब ये लॉजिकल है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अब अगर मान लो Q1 में हम क्या कर सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं या फिर डेड स्टेट में भी भेज सकते हैं। अब आप बताओ, लूप लगाना बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि बी के जगह पे ए आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे कि या फिर डेड स्टेट में भेजेंगे। तो याद रखना इधर डेड स्टेट में हम नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते, वजह क्या है, तो देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्टार्ट ए से होनी चाहिए और एंड बी पे होनी चाहिए, बीच में क्या आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप डेड स्टेट में भेज दोगे तो स्टार्ट तो ए से हो गई, और वापस से जब ए आएगी तब तो ए तो हो ही नहीं पाएगी, जितनी बार ए आएगा वो डेड स्टेट में चला जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो ए दिख रही है ना, इधर तो ए तो आ रही है, लैंग्वेज में स्ट्रिंग में आ रही है, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा कि ए यहां पे लूप लगा देंगे कि ए जितनी बार भी आए बीच में हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, साइड में क्या आना चाहिए, बी और ए आना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखो, अब लास्ट स्टेट है, लास्ट स्टेट की बात करते हैं। लास्ट में कह रहा है कि एंड बी पे ही होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि ए आ जाए फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि बी का इधर लूप लगा देंगे कि ये बेचारा सिक्योर हो जाएगा कि अब तो मेरे पास बी ही आएगा, ए आएगा नहीं। इन केस अगर ए आता है तो इसको हम इधर भेज देंगे और ये इस लूप में क्या करेगा, इसे घुमाते रहेगा। ठीक है ना, ये चला जाएगा। बात आ गई समझ में। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके, देखो कंप्लीट हो गई है। इसकी ए और बी की बात हो गई, इसमें भी ए और बी की बात हो गई है, और इसमें भी ए और बी की बात हो गई, और इस स्टेट की भी ए और बी की बात हो गई है। मतलब ये कंप्लीट है डीएफए। आगे चलते हैं। अब देखो कंप्लीमेंट ऑफ डीएफए। ठीक है ना, कंप्लीमेंट क्या है, तो याद रखना कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि फाइनल स्टेट को या फिर इधर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं कंप्लीमेंट में कि फाइनल स्टेट को हम इनिशियल स्टेट में चेंज कर देते हैं और इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डीएफए डिजाइन करना है जिसकी अल्फाबेट ए और बी है, जहां पे हर स्ट्रिंग नॉट स्टार्ट विद ए एंड नॉट एंड विथ बी। क्या है ये समझते हैं।
कहता है एक लैंग्वेज है जिसमें जो स्टार्ट जो होती है वो ए से स्टार्ट नहीं होती है। अब देखो अल्फाबेट तो ए और बी ही दी हुई है, तो जब ए से स्टार्ट नहीं होगी तो बी से स्टार्ट होगी, और बी पे एंड नहीं होगी तो ए पे एंड होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का मुझे डिजाइन करना है। अब देखो इसमें हम सीधा सा काम क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए इस नॉट को हम भूल जाते हैं। आगे क्या करना मैं बताऊंगा, इस नॉट को हम भूल जाते हैं। तो इस नॉट को जब हम भूल जाते हैं तो क्या ये अभी पहले वाला क्वेश्चन था कि स्टार्ट विद ए और एंड विद बी, तो उसमें कैसे बनाए थे हम, इनिशियल स्टेट में अगर ए से स्टार्ट हो गया तो ये किस पे चला जाएगा, स्टेट 1 पे, और स्टेट 1 से अगर एंड बी पे हो गया तो ये अगले स्टेट में चला जाएगा। पीछे यही तो बना रहे थे हम। इसको फाइनल स्टेट था तो ये डबल रिंग लगा दे रहे थे, फिर इधर ए जा रहा था और ये बी लूप में चल रही थी, है ना। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसको हमने ट्रैप कर दिया था Q3। देखो पीछे ही वाला क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, पीछे ही वाला है, बस कंसेप्ट समझना बिल्कुल सेम है। और देखो इसमें क्या था, इसमें ए का लूप चल रहा था, ओके, और इसमें ए और बी का, ओके। देखो बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं हम। अब कंप्लीमेंट के केस में क्योंकि ये नॉट अगर लगा हुआ है तो ये कंप्लीमेंट को दर्शाता है, तो कंप्लीमेंट के केस में हम क्या करते हैं कि इनिशियल को फाइनल से बदल देते हैं और फाइनल को इनिशियल से बदल देते हैं। अब ये इनिशियल स्टेट था, फाइनल बनाने के लिए इसमें हमने डबल रिंग लगा दिया। ये भी इनिशियल थी, फाइनल बनाने के लिए इसे डबल रिंग कर दिया। मतलब सीधा सीधी बस कहने का ये है कि एक रिंग को डबल रिंग से कन्वर्ट कर दो, डबल रिंग को सिंगल रिंग से कन्वर्ट कर दो। इसमें भी सिंगल रिंग है तो इसे भी डबल में कर देंगे, और ये जो डबल रिंग था, ये जो डबल रिंग था इसे हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ये आपका Q2 हो गया। बात समझ में आ गई? कंप्लीमेंट के केस में होता है उसी जैसा, बस हम इनिशियल को फाइनल से और फाइनल को इनिशियल से कन्वर्ट कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि डिजाइन ए डीएफए जो कि एक्सेप्ट करती है 0,1 इन विच द सेकंड सैंपल 0 आनी चाहिए और फोर्थ सैंपल 1 आनी चाहिए। इसमें क्या है कि 4 स्ट्रिंग है जिसमें से सेकंड वाली की फिक्स पोजीशन है कि 0 आनी चाहिए और फोर्थ वाली की भी फिक्स पोजीशन है 1 आनी चाहिए। और अल्फाबेट किसकी बात करनी है हमें, तो 0 और 1 की ही बात करनी है। इसीलिए फर्स्ट पे 0 और 1 कुछ भी आ सकता है और थर्ड पे 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, ये पोजीशन फिक्स नहीं है। ओके, समझ में आ गया। अब इसकी डीएफए डिजाइन करनी है। डीएफए डिजाइन कैसे करेंगे, तो हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि फर्स्ट स्टेट इनिशियल स्टेट को आपको एक रिंग बना देना है और गेम स्टार्ट करने के लिए एक एरो लगा देना है। बस इतना ही कर दो आप, फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। पहला स्टेट कब एक्सेप्टेबल है, जब 0 या 1 कुछ भी आ जाए तब आप अगले स्टेट में चले जाइएगा, लेकिन सेकेंड स्टेट पे 0 ही आनी चाहिए, नहीं तो ये स्टेट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हो गया। थर्ड में क्या है, थर्ड स्टेट 0 आ जाए या फिर 1 आ जाए, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और अगले स्टेट में चले जाइएगा। फिर लास्ट वाले स्टेट में क्या है कि 1 ही आनी चाहिए, फिर आप अगले स्टेट में जाएंगे, मतलब ये आपका फाइनल स्टेट रहेगा। हाँ, क्या ये डीएफए कंप्लीट हो गई है, तो नहीं हुई है, क्योंकि हमें 0 और 1 की बात करनी थी। तो इस स्टेट में 0 और 1 की बात हो गई है, इस स्टेट में 0 और 1 की बात हो गई है। ठीक है, अभी ये दोनों स्टेट बाकी है। मान लो
Q1 स्टेट में 0 के जगह पे 1 आ जाए, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, 0 फिक्स पोजीशन है, 0 आना ही चाहिए सेकंड पे। तो हम क्या करेंगे कि जैसे A आएगा, सॉरी 1 की बात हो रही है ना, तो इधर 1 ले लेते हैं। 1 जैसे आएगा ये ट्रैप स्टेट में इसे हम भेज देंगे, ठीक है, A, B। ओके, Q2 ये इस पे चला आया, फिर हाँ Q3। अब कौन सी बाकी है, Q2 बाकी है कि Q3 है? ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, हाँ ये इसके लिए। फोर्थ पोजीशन पे क्या है कि 1 आनी चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, तो अगर मान लो कभी भी ऐसा हो सकता है कि 1 के जगह पे 0 आ जाए, लेकिन फोर्थ पोजीशन फिक्स है कि 0 ही आनी चाहिए, इसीलिए इसे भी हम करेंगे कि भैया तू 0 में ट्रैप स्टेट पे चला जा। और इधर देखो मेरे से प्रॉब्लम क्या हो गई है ए और बी के क्वेश्चन करते करते, कि मैं 0 और 1 को ए बी लिख दे रहा हूं। ओके, तो अब समझ में आ गई चीजें, ठीक है, अब सही है ना, सब कुछ सही है। 0 और 1 में भी बदल दिया, ठीक है। क्या ये स्टेट कंप्लीट हो गई है? तो नहीं कंप्लीट हो गई है, इसको कंप्लीट हमें करनी पड़ेगी। अब देखो लास्ट में भैया आप 0 आइए 1 आइए, हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस इतनी कंडीशन फॉलो करनी थी कि सेकंड पे 0 आनी चाहिए और फोर्थ पे 1 आनी चाहिए, हमारा काम खत्म। फिर आप 0 आ जाओ, 0 0 आ जाओ, 1 1 आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, हमें उससे दिक्कत नहीं है। अब आगे स्लाइड्स पे मूव ऑन करते हैं। हाँ, कहता है डिजाइन मिनिमल डीएफए जो कि एक्सेप्ट करती है A, B वेयर एवरी एलिमेंट कंटेन। ये तो क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, ये तो क्वेश्चन अभी हुई है, ए वाली कंसेक्यूटिव वाली। चलो इसको फिर से बनाते हैं, चीजें आपको और क्लियर होगी। अब देखो लैंग्वेज इसका लिखते हैं, क्या कह रहा कि कंटेन ए होनी चाहिए। हो सकता है कि पहले हो स्टार्टिंग में उसके पास ए ही हो छोटा, फिर ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। उससे इस बंदे को मतलब नहीं है, इस कंडीशन बनाने वाले को बस इतना मतलब है कि ए कंटेन करना चाहिए, बाद में आ रहा है फर्स्ट में आ रहा, उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, अब डीएफए डिजाइन करेंगे। तो डीएफए डिजाइन के लिए पहला स्टेट है कि आप इनिशियल स्टेट लिखोगे, एक रिंग लगाओगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक एरो से दिखाओगे गेम को स्टार्ट करने के लिए। अगर वो चीज, अगर ये कंडीशन, अगर ये लैंग्वेज अगर ए से स्टार्ट हो रही है तब आप अगले स्टेट पे चले जाइएगा, नहीं तो आप नहीं जाइएगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर बी से स्टार्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी है इनिशियल स्टार्ट अगर ए से स्टार्ट ना होके बी से हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रैप में भेज देंगे। तो ट्रैप में क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये कंडीशन बस ये है कि ए होना चाहिए, ए फर्स्ट में आ रहा है, एंड पे आ रहा है, मिडिल पे आ रहा है, इसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ट्रैप में भेज दोगे तो क्या होगा कि आगे में फर्स्ट में कभी बी आ ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसी भी तो बन सकती है ना कंडीशन कि बी उसके बाद ए आया, तो ए तो कंटेन कर रहा ना, तो ये तो इसके हिसाब से ये लैंग्वेज सही है। लेकिन ये तो मशीन आपकी गड़बड़ बता रही है, क्योंकि आप ट्रैप कर दोगे तो कभी कभी बी आ ही नहीं पाएगी, तो दिक्कत वाली बात है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे लूप लगा देते हैं कि लूप भैया बी आप जितनी बार भी आओ, एक्सेप्ट हम आपको कब करेंगे, जब ए आएगा तभी हम अगले स्टेट पे जाएंगे। चीजें समझ में आ रही है? क्या ये डीएफए कंप्लीट हो गई है? तो नहीं, डीएफए कंप्लीट हुई है, क्योंकि इनिशियल स्टेट की ए और बी की
बात हुई है, अभी फाइनल स्टेट बाकी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाहिए हमें बताओ। एक लूप लगा देते हैं कि एक ए आ गया, उसके बाद कुछ भी आओ भैया तुम, हमें मतलब नहीं है। हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ये था ना क्वेश्चन, डिजाइन ए डीएफए अल्फाबेट ना वेयर एवरी एक्सेप्ट स्ट्रिंग कंटेन विद स्ट्रिंग है। ठीक है, बात समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन है आरजीपीवी का, 2009 और 2010 में आया। अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो अगर आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा तो आपको चीजें समझ में आएगी, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर उसके बेसिक्स आपको पता नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि मुझे पता है कि आपको वो याद नहीं होगी या फिर आप पढ़े नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं कुछ बेसिक्स आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसके लिए हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का क्या यूज है, तो काउंटिंग में यूज करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। कहानी स्टार्ट यहां पर से होती है। याद रखना, यूनरी की जो बेस होती है वो 1 होती है, यानी उसकी अल्फाबेट 1 होती है। बाइनरी में जो बेस होती है वो 2 बेस होती है और अल्फाबेट 0 और 1 होती है। ऑक्टल में 8 बेस होती है और अल्फाबेट 0 से लेके 7 तक, मतलब 8 होती है। और इसी में डेसिमल में 10 और हेक्सा में 16, ये ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है एक नंबर जो कि डिविजिबल बाई 3 है। एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 3 है। चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक नंबर 3 है, उसको जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0। इसी को आप मॉड्यूलो भी बोलते होंगे। मॉड्यूलो में क्यों नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि बचपन से आपने रिमाइंडर सुना है, तो आपको वो चीजें दिमाग में समझना वो आसान होगा। लेकिन मॉड्यूलो अभी आप सीख रहे हैं तो शायद दिक्कत आए, शायद दिमाग अच्छे से काम ना कर पाए, तो इसीलिए मैं रिमाइंडर की बात करूंगा। ठीक है, मतलब 3 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 और ये 0 हो गया। यही चीज है, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक से, इतना बेसिक से कि यू विल फॉल इन लव, तुमको प्यार हो जाएगा DOC से। ओके, अब देखो, अगर 3 के बजाय हम 4 लेते हैं और इसे डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसकी रिमाइंडर 1 आएगी। अगर 5 ले लेते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगी। अगर 6 ले लेते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगी, 0 आएगी। और 7 लेते हैं, 0 कैसे आई देखो तो भैया, मुझे पता है कुछ लोगों को ये भी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया ना। अब 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1, 8 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब इसमें एक चीज देखने की है, वो क्या चीज देखने की है, देखो बड़े ध्यान से देखो। इसमें एक चीज देखना, एक पैटर्न फॉलो हो रही है, एक पैटर्न फॉलो हो रही है। क्या पैटर्न फॉलो हो रही है, तो 0 1 2। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी नंबर हो 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो उसकी रिमाइंडर 3 ही आएगी। वो क्या आ सकती है, वो 0 1 2 आ सकती है। बात समझ में आ गई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 5 है। अच्छे से एकदम बिल्कुल फील लेना है, ठीक है ना, हमें पढ़ना नहीं, हमें फील लेना है। फील लेने के लिए एक और एग्जांपल 5 कर लेते हैं। अब 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। 5 को जब रिमाइंडर 0, फिर 6 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, फिर 7 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2, और 8 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3। कैसे 3 हो रहा है, कैसे ये सब कर रहा हूं, तो 5 1 जा 5, ये रिमाइंडर 3।
ठीक है। अगर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, और 10 को 5 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। 11 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 12 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा। एक चीज, बड़ी अच्छी चीज देखने की है इसमें, इधर भी एक पैटर्न हो रहा है। क्या पैटर्न हो रहा है, ये चीज रिपीट कर रही है। तो हाँ, ये जो चीज है 0 1 2 3 4, 0 1 2 और ऐसे करके आप करोगे तो 3 4, मतलब ये चीज रिपीट कर रही है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी अंक को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगी, या फिर 1 आएगी, या फिर 2 आएगी, या फिर 3 आएगी, या फिर 4 आएगी। ठीक है, मतलब अगर डिविजिबल बाई अगर n है तो उसकी जो रिमाइंडर आएगी वो n-1 आएगी। ये हम कह सकते हैं। अब चलो, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए डीएफए which accept a language of all binary which is divisible by 3। बाइनरी क्या है बच्चा, तो बाइनरी इधर हमने पढ़ा था कि बाइनरी में अल्फाबेट 2 होती है। ठीक है, बाइनरी में 2 हो गई। ठीक है, और कहता है कि एक अल्फाबेट आप बनाइए जो कि डिविजिबल बाई 3 है। अभी हमने देखा कि डिविजिबल बाई 3 हमने देखा तो उसकी रिमाइंडर 0 1 2 आई, और वही चीज रिपीटेशन में थी, बार बार रिपीट हो रही थी। अब इसको हम क्या करते हैं, 0 को Q0 स्टेट मान लेते हैं, और 1 को Q1 स्टेट मान लेते हैं, और इसको Q2 स्टेट मान लेते हैं। अब इसको अगर आप डायग्राम के बेस पे अगर बनाओगे तो ये थोड़ी लेंदी बनेगी, थोड़ी आपको चीजें समझने में दिक्कत आएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, लॉजिक के फॉर्म में। उसके बाद उसे हम क्या करेंगे कि उससे चेंज कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए, चलो एक टेबल बनाते हैं जिसकी स्टेट Q0 है, Q1 है और Q2 है। ठीक है, अब ये बॉक्स बन गया, और इसमें इनपुट्स क्या है, तो एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है। बात समझ में आ गई। और इसे स्टेट को आप डेल्टा से दिखा दो और इनपुट को सिग्मा से दिखा दो। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ऑलवेज जो इसमें चलना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, आपको रो फिर कॉलम, रो फिर कॉलम चलना है। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट फिर टॉप टू बॉटम। Q0 से स्टार्ट हो रही है, Q0, फिर उसके बाद Q0 के बाद क्या आई, किसी भी अंक को 3 से डिवाइड जब मैंने किया तो पहले Q0 आई, मतलब 0 आई, फिर उसके बाद 1 आई, 1 क्या है, Q1 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आई, 2 आई, तो 2 क्या है, Q2 है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फिर वहां पे रिपीट हो रही थी, फिर उसके बाद फिर 0 आया था, और 0 को हमने क्या एज्यूम किया है, Q0, तो Q0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आया था, 1 आया था, तो 1 को हमने Q1 लिखा था, और फिर उसके बाद 2 फिर रिपीट हुई थी, और 2 को हमने क्या एज्यूम किया है, Q2 एज्यूम किया है। बात समझ में आ रही, देखो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे। अब ये तो मेरा बन गया ये टी टेबल, ट्रांजिशन टेबल ये बन गया। अब इसका हमें क्या करना है कि ट्रांजिशन स्टेट बताना है, सॉरी उसको डायग्राम के बेसिस पे रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम के बेसिस पे टोटल कितने स्टेट्स हैं, तो Q0, Q1 और Q2।
देखो अब हमें क्या करना है, तीन स्टेट थी Q1 Q2 Q0 Q1 Q2। देखो ध्यान से, Q0 जीरो पे कहां पे रहा है, Q0 पे ही रहा है, जीरो पे, ये Q0 पे ही रहा है। बात समझ में आ रही है? और फिर यहां पे देखते हैं ये Q0 1 पे कहां पे चला गया, किस स्टेट में, Q1 स्टेट में चला गया, 1 पे ये Q1 स्टेट में चला गया। ओके, अब देखो Q1 0 पे ये Q2 स्टेट में चला गया, Q1 0 पे Q2 स्टेट में चला गया, और Q1 1 पे किस पे चला गया, Q0 स्टेट में चला गया। देखो 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 अच्छे से देखो, Q1 1 पे, इनपुट 1 पे किस में चला गया, Q0 पे चला गया, 1 पे Q0 पे चला गया। आ गई बात समझ में? अब फिर आगे क्या है, Q2 इनपुट 0 पे Q1 पे गया, Q2 इनपुट 0 पे Q1 पे गया, इनपुट 0 पे Q1 पे गया। ठीक है, बहुत इजी वे से समझा रहा हूं यार, ये क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आएगी, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से समझना। उसके बाद Q2 1 पे Q2 पे चला गया, Q2 1 पे Q2 पे चला गया, Q2 1 पे Q2 पे चला गया। बात समझ में आ गई? क्या सभी चीजें हमने कर ली है? Q2 1 और Q2 0 पे 1 पे चला गया था, और 1 पे ये खुद पे ही रहा था। अब एक चीज और बाकी है इसमें, क्या बाकी है, तो इसमें रिंग्स बनानी है, फाइनल स्टेट बनानी है। तो डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या होता है, जिसकी रिमाइंडर 0 आनी चाहिए, है ना, और जिसकी रिमाइंडर 0 नहीं आ रही है, मतलब 1 2 आ रही है, तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है। यही चीज हो रही ना। तो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए थे, डिविजिबल बाई 3 का मतलब हमें रिमाइंडर 0 चाहिए था, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए था, और डिविजिबल बाई 3 यानी रिमाइंडर 0 वाला कौन सा स्टेट है, Q0 स्टेट है। तो इसीलिए ये फाइनल स्टेट बन जाएगा, इसीलिए इस पे डबल रिंग हम दिखा देंगे। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं DFA के। सो जितने जो RGPV की कई सारी क्वेश्चंस एग्जाम में आई हुई है प्रीवियस ईयर, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।